पदार्थ एवं उनकी प्रकृति, मैटर एंड इट्स नेचर। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। पदार्थ तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है ठोस कहते हैं, जैसे पत्थर का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा आदि। ठोस पदार्थों को सरलता से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठोस पदार्थों में कणों के बीच रिक्त स्थान द्रव तथा गैस दोनों की अपेक्षा कम होती है। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है द्रव कहलाता है, जैसे जल, दूध, तेल इत्यादि। द्रव पदार्थों में कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक तथा गैस की अपेक्षा कम होती है। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं गैस कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि। गैसीय पदार्थ जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी के अनुसार आयतन और आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैसीय पदार्थों में कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस व द्रव पदार्थों की अपेक्षा अत्यधिक होते हैं। गैसीय पदार्थों को अपेक्षाकृत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। गैसीय पदार्थों में विसरण की दर ठोस तथा द्रव दोनों से अधिक होती है। ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तन संगलन कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसका गलनांक कहलाता है। ऊर्ध्वपातन किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन में परिवर्तित होने वाले ठोस पदार्थ को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किसी पदार्थ का द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। क्वथनांक कम होने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। द्रव के पृष्ठ पर दाब घटने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना आरंभ होता है उसका क्वथनांक कहलाता है। पारे का क्वथनांक 356.7 डिग्री सेल्सियस होता है। अशुद्धियों की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है और घटने पर कम होता है। पदार्थ का वाष्प अवस्था में से द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन या द्रवीकरण कहलाता है। संघनन वाष्पीकरण की ठीक विपरीत प्रक्रिया है। पदार्थ की द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन हिमीकरण कहलाता है। एक विशेष दाब पर वह निश्चित दाब जिस पर हिमीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है हिमांक कहलाता है। शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम तथा कैलोरी प्रति ग्राम होता है। 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त सभी यौगिक अकार्बनिक होते हैं। अकार्बनिक यौगिक वनस्पति और जीव जंतु से प्राप्त नहीं किए जा सकते। नमक, सोडियम कार्बोनेट आदि अकार्बनिक यौगिक हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है।
निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने पर समान मिश्रण प्राप्त होता है। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु वह छोटे से छोटे कण हैं जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी में की थी। प्रोटॉन पर एक इकाई धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋण आवेश होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1931 ईस्वी में की थी। न्यूट्रॉन उदासीन होता है अर्थात शून्य आवेशित होता है। हीलियम का परमाणु सबसे छोटा होता है। सीजियम का परमाणु सबसे बड़ा होता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं की समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या असमान होती है। पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक परंतु समान परमाणु भार वाले परमाणुओं को समभारिक आइसोबार कहते हैं। समभारिकों में प्रोटॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं परंतु न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग समान होता है। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम सभी समभारिक हैं। समान न्यूट्रॉन संख्या वाले परमाणुओं को समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। हाइड्रोजन तथा हीलियम समन्यूट्रॉनिक हैं। समान इलेक्ट्रॉनिक संख्या वाले परमाणुओं और आयनों को सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। पाउली के आवर्जन नियम के अनुसार किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। हुंड के अधिकतम बहुलता नियमानुसार एक ही उपकोष के कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक उस उपकोष के सभी कक्ष एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाएं। हुंड की उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार चक्रण बहुलता अर्थात स्थायित्व अधिकतम होता है परंतु ऊर्जा न्यूनतम है। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ सटीक निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अफबाउ सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार निश्चित आयतन वाले गैसीय मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। समान ताप और दाब एनटीपी पर किसी गैस के 1 ग्राम मोल अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। दाब लगाकर या ताप घटाकर किसी गैस को द्रवित किया जा सकता है। क्रांतिक ताप वह अधिकतम ताप है जिसके ऊपर किसी गैस को दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता है। संयोजकता किसी भी अणु में उपस्थित कोई परमाणु जितने भी बंध बनाते हैं उसकी संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। परमाणुओं द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के परमाणु एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं इसलिए सभी की संयोजकता एक होती है। जिन तत्वों के परमाणु एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वह एकल बंध बनाते हैं और इनको एक संयोजित तत्व कहते हैं।
एकल संयोजित तत्व कहते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, लेड आदि की संयोजकता 2 होती है। जिन तत्वों के परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वह द्विबंध बनाते हैं। इनको द्विसंयोजी तत्व कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, एल्युमिनियम आदि की संयोजकता 3 होती है। जिन तत्वों के परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वह त्रिबंध बनाते हैं और इनको त्रिसंयोजी तत्व कहते हैं। कार्बन, सिलिकॉन आदि की संयोजकता 4 होती है। जिन तत्वों के परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वह चतुर्बंध बनाते हैं और इनको चतुर्थ संयोजित तत्व कहा जाता है। कॉपर, आयरन, मरकरी आदि की परिवर्तित संयोजकताएं एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। संयोजकता 3 प्रकार की होती है: सहसंयोजकता, उपसहसंयोजकता और वैद्युत संयोजकता। जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी होती है तो इसे सहसंयोजकता कहते हैं। सहसंयोजकता से निर्मित बंध को सहसंयोजी बंध और तत्व को सहसंयोजी तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन अणु H2, ऑक्सीजन अणु O2 सहसंयोजित तत्व हैं। जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को दूसरे परमाणु को प्रदान करता है तो इसे उपसहसंयोजकता कहते हैं। उपसहसंयोजकता से निर्मित बंध को उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। अमोनिया NH3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सहसंयोजी यौगिक हैं। ऑक्सीकरण एवं अपचयन। किसी अभिक्रिया में पदार्थ की ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि होती है ऑक्सीकरण कहते हैं। किसी अभिक्रिया में पदार्थ की हाइड्रोजन संख्या में कमी होती है तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है ऑक्सीकरण कहलाती है। किसी अभिक्रिया में पदार्थ की ऑक्सीजन संख्या में कमी होती है तो इसे अपचयन कहते हैं। किसी अभिक्रिया में पदार्थ की हाइड्रोजन संख्या में वृद्धि होती है तो इसे अपचयन कहते हैं। किसी परमाणु, आयन या अणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। वह अभिक्रिया जिससे किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटती है अपचयन कहलाती है। अपचयन को अवकरण भी कहते हैं। वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देती है ऑक्सीकारक कहलाता है। अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है ऑक्सीकारक कहलाता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, नाइट्रिक अम्ल NHO3, हैलोजन Cl2Br2I2, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 आदि प्रमुख ऑक्सीकारक होते हैं। वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घटा देते हैं अपचायक कहलाते हैं। अभिक्रिया में जिन पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या है अपचायक कहलाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, पोटेशियम आयोडाइड Ki, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, स्टेनलेस क्लोराइड SnCl2 आदि प्रमुख अपचायक हैं। तत्वों का आवर्तित वर्गीकरण। महान रासायनिक वैज्ञानिक D.I. मेंडलीफ ने विभिन्न तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर एक नियम दिया जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियमानुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इनके परमाणुओं के आवर्त फलन होते हैं।
मेंडलीफ द्वारा निर्मित आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों में रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। मेंडलीफ ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान दिया है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में विगत व्यवस्था को परिवर्तित किए बिना ही अक्रिय गैस का पता लगाने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। आठवें वर्ग में 3 तत्व को एक साथ सामूहिक करना भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी का दोष है। दुर्लभ मृदा तत्वों को एक साथ वर्ग 3a में रखना मेंडलीफ की आवर्त सारणी का दोष है। धातु एवं अधातु तत्वों के बीच स्पष्ट विभाजन न होना मेंडलीफ आवर्त सारणी का दोष है। 1913 में मोसले ने तत्वों के अध्ययन के आधार पर एक नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को पहले स्थान पर रखा गया है क्योंकि इसकी परमाणु संख्या न्यूनतम है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले वर्ग में क्षारीय धातु को रखा गया है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि। आधुनिक आवर्त सारणी के अंतिम वर्ग 18वें वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं भाग से धातु को रखा गया है। हाइड्रोजन अपवाद है। हाइड्रोजन एक अधातु है परंतु इसकी परमाणु संख्या सबसे कम होने के कारण इसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के दाएं भाग में उपधातुओं तथा अधातुओं को रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस है।